So I welcome you all to the ninth lecture of differential equations. और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या यूं कह दे कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो पहले समझते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। तो अगर ऐसा केस हुआ, इफ ऑल द टर्म्स of the equation, if all the terms of the equation have same degree, then the equation is called homogeneous equation। इसका क्या मतलब है कि एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे चार इक्वेशन देता हूँ एंड उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इक्वेशन होमोजीनियस है और कौन सा नहीं है। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y dy by dx is equals to 0. Then next is x cube y plus xy cube plus x square y square dy by dx is equals to 0. Third is like x dy by dx plus x square y equal to 0. And last is xy dy by dx plus y square प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। एक एक टर्म को इंडिविजुअली सेपरेट कर ली देखेंगे। ठीक है, जैसे ये अभी x है तो इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। ओके, यानी इस टर्म का डिग्री क्या हो गया, 1। फिर अब यहाँ पे डिफरेंशियल को नहीं ध्यान दोगे। ठीक है, डीवाई बाई डी को नहीं ध्यान दोगे। डीवाई बाई डी ये बता रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, अगर सपोज टू बी इक्वेशन ऐसा होता, लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, इट इज जस्ट अ होमोजीनियस इक्वेशन। पर अगर इसमें से किसी भी टर्म में जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये अगर आ जाता है प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये बता रहा है इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये प्लेन होमोजीनियस इक्वेशन था, बट यहां पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म है, ये आ गया डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए ये बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज इट इज सिंपली जस्ट होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि क्या, आप हर एक टर्म को इंडिविजुअली देखो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी इस सेपरेट टर्म का पावर क्या हो गया, 4। फिर क्या है, इधर x में कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये 3, अगेन इसका पावर क्या बन गया, 4। यहाँ पे भी एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे भी पावर क्या आ गया, 4। क्यों, 3+1, यहाँ पे भी 1+3, यहाँ पे 2+2। यानी हर एक इंडिविजुअल सेपरेट टर्म्स का पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है, सेम है। अगर ऐसा हुआ तब हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वहां पे डीवाई बाई डी का टर्म हुआ। और अगर डीवाई बाई डी का टर्म नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, तो अब जरा यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज पावर 1। यहाँ पे क्या है, पावर 1, सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ डिग्री वन कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, वन। अभी इसे आप डिफरेंशियल का ऑर्डर एंड डिग्री नहीं पूछा है, ओके। जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेपरेटली टर्म्स क्या है, होमोजीनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वेशन बन रहा है होमोजीनियस कि नहीं। देन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, वाई में कुछ नहीं यानी पावर वन, यहाँ पे अगेन यानी इसका भी टोटल डिग्री हो गया फोर, यहाँ पे भी टोटल डिग्री हो गया फोर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी टोटल डिग्री आ गया फोर। तो अगेन दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल का टर्म है, अगर डिफरेंशियल नहीं होता सो इट इज जस्ट अ होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। देन यहाँ पे क्या है, एक्स यानी यहाँ पे पावर क्या है, वन। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यानी यहाँ पे टोटल पावर क्या बन गया, थ्री। सो इट इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देन लास्ट फोर्थ वन क्या है, एक्स वाई, यानी इसका टोटल पावर क्या बन गया, टू। फिर एक्स स्क्वायर टू, बट यहाँ पे टू एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या बन रहा है, वन, यानी यहाँ पे पावर है वन। तो हर एक टर्म का पावर सेम नहीं है, सो नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे। एक बार वापस से समरी में सुन लो कि अगर हर एक टर्म्स का इंडिविजुअली मिला के सारे का पावर सेम आ रहा है, सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर एक भी टर्म ऐसा आ गया जिसका पावर सेम नहीं, जैसे कि लास्ट वाले केस में देखो, पहले टर्म का पावर टू आ रहा है, दूसरे टर्म का पावर भी टू आ रहा है, बट लास्ट वाले टर्म का पावर ओनली वन आ रहा है, सो अगेन नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y is equals to vx, that's it, y is equals to vx, एंड फाइनली लास्ट में आप क्या करोगे, वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे। पर फिर भी मैं इसे कुछ स्टेप्स में समराइज कर देता हूं। टू सॉल्व homogeneous differential equation, the very first step is put y is equals to vx, then differentiate the equation with respect to x। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट। इसके बाद रीसब्स्टिट्यूट फॉर v। क्यों, क्योंकि जब अगर मैंने y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट किया था, तो लास्ट में सॉल्यूशन में v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स को वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये स्टेप्स में सॉल्व करना है। सो लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हर एक टर्म का टोटल पावर क्या आ रहा है, थ्री। इससे पहले वाले टर्म का भी पावर क्या आ गया, टू एंड वन मिला के क्या हो गया, थ्री। यहाँ पे भी ये है थ्री, ये भी है थ्री। सो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस ऑर्डर, यानी ये क्या बन गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल भी तो है, dx एंड dy। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, given differential equation is x square y dx minus x cube plus y cube dy इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर इसे मैं dy बाई dx के फॉर्म में लिखता हूं, तो ये बन गया
x² dx इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ इंटू dy। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब अगर इसे मैं dy/dx के फॉर्म में लिखता हूँ, सो dy/dx इज इक्वल्स टू x² y अपॉन x³ प्लस y³। अब मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, एंड नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू वी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सो d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ वी एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर ये बन गया dy/dx। बट अब राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना पड़ेगा। यूवी रूल लगाने का मतलब, पहले मैं v को कांस्टेंट ट्रीट करता हूं एंड d/dx ऑफ x कर देता हूं, फिर प्लस x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड d/dx ऑफ v। तब ये क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस x इंटू dv/dx। इट मीन्स ये क्या बन गया, तो देयरफॉर ये क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। क्योंकि मुझे dy/dx भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे dy/dx भी रिप्लेस करना पड़ेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, इसलिए वो रिप्लेस होगा v प्लस x dv/dx से। तो चलो अब सब्स्टिट्यूट करके देखते क्या आ रहा है। सो देयरफॉर v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू x², y की जगह पे लिखेंगे v इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय x³ वैसे ही रहा, y की जगह पे क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स दी होल क्यूब। सो देयरफॉर ये आ गया v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल्स टू v इंटू x³ होल डिवाइडेड बाय x³ प्लस v³ इंटू x³। अब अगर आप देखो, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से x³ को कॉमन निकाला जा सकता है, सो x³ यहाँ पे आ गया है v होल डिवाइडेड बाय x³ यहाँ पे आ गया 1 प्लस v³, लेफ्ट हैंड साइड में है v प्लस एक्स dv/dx। अब इस x³ को कैंसिल कर सकते हैं, सो देयरफॉर v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस v³। So therefore, x dv/dx is equals to v upon 1 plus v³ माइनस v। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आया तो माइनस v हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो x dv/dx इज इक्वल्स टू v माइनस v इंटू 1 प्लस v³ होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस v³। ठीक है, सो v टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस v³। ये आ गया x dv/dx। यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, सो नाउ प्लस v माइनस v गेट्स कैंसल, so therefore x dv/dx is equals to माइनस v पावर 4 अपॉन 1 प्लस v³। ये आ गया। सो देयरफॉर अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। सो ये आ गया 1 प्लस v³ होल डिवाइडेड बाय v पावर 4 इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। ये कैसे किया मैंने, इस पूरे टर्म को
लेफ्ट हैंड साइड में भेजा मल्टीप्लाई, ये वाला पूरा टर्म डिवाइड में चला गया, माइनस वहीं रहने दिया, ये रहा। और फिर dx डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आया तो न्यूमरेटर में चला गया, और ये x डिवाइड में चला गया। ओके। सो नाउ इसे लिखा जा सकता है 1/v⁴ प्लस v³ /v⁴ इंटू dv इक्वल टू माइनस dx/x। सो देयरफॉर ये बन गया 1/v⁴ प्लस 1/v इंटू dv इक्वल टू माइनस dx/x। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। पहला स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट कर दिए, फिर अब सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप पे है अभी हम लोग। सो देयरफॉर अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/v⁴ प्लस 1/v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस dx/x। सो देयरफॉर ये आ गया इंटीग्रेशन 1/v⁴ इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन 1/v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस, बाहर ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन dx/x। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन x⁴n का फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी x⁴n+1/n+1, तो ये बन जाएगा v -4+1/-4+1 प्लस यहाँ पे आ गया इट इज ln, या लॉग लिख देता हूं मैं, बस ये याद रखना यहाँ पे log टू द बेस e है। ओके, मॉड v इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। सो फर्दर अब क्या सिंप्लीफिकेशन, सो इट इज -1/3v⁴ प्लस लॉग v इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c, ये भी मॉड में रख देते हैं। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1/3v प्लस लॉग मॉड v माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस बदल जाएगा, सो लॉग मॉड x इज इक्वल्स टू c। सो देयरफॉर -1/3v³ प्लस लॉग v इंटू x इज इक्वल्स टू c। अब v को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है किसे, y इक्वल टू v एक सब्स्टिट्यूट किया था तो v इक्वल टू y/x। सो -1/3, ये हो गया y/x³ प्लस लॉग मॉड y/x इंटू x इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज किया, मैंने काफी बार यूज किया इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। सो देयरफॉर माइनस x³ / 3y³ प्लस लॉग मॉड y इक्वल टू c। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, माइनस को भी हटा देता हूं मैं, तो यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये बन गया लॉग मॉड y इज इक्वल्स टू x³ / 3y³ प्लस c, और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन गया 3 लॉग मॉड y इज इक्वल्स टू x³ / y³ प्लस 3c। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3, और यहाँ का 3 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, इस 3c को भी मैं 3 लॉग मॉड y इज इक्वल्स टू x³ / y³ प्लस c डैश लिख देता हूं, वेर c डैश इज इक्वल्स टू 3c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या कह दो फाइनल आंसर।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे भी अगर आप देखो तो हर एक टर्म का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखो तो हर एक टर्म का डिग्री क्या है, सेम है, 2 2। और यहाँ पे भी x1 y1, यानी ये भी क्या बन गया, कंबाइन होके 2। ओके, यानी ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस द गिवन differential equation is homogeneous of degree 2, therefore put y is equals to vx, the very first step। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स, और उसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, so therefore dy by dx is equals to v plus x dv by dx। इसका सेम एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको यहां पे बताया है, ये पूरा सेम टू सेम। ओके, तो आपको ये हर बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इस फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मुझे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, और फिर इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करूंगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड y को रिप्लेस करूंगा v इंटू एक्स से। सो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, ये आप चाहिए तो दो स्टेप में कर लो, मैंने एक स्टेप में कर दिया है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, एंड y की जगह पे क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स, so v इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे v इंटू एक्स आ गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी। अब न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से एक्स को कॉमन निकाला जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2v। सो देयरफॉर x dv बाय dx, अब इस यहाँ पे प्लस v को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। सो देयरफॉर x dv बाय dx इज इक्वल्स टू -1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2v। ये 2v क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन है। सो देयरफॉर x dv बाय dx इज इक्वल्स टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। सो नाउ x dv बाय dx इज इक्वल्स टू, माइनस एज अ कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। सो देयरफॉर
वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो ये बन गया 2v होल डिवाइडेड बाय 1 + v² इज इक्वल्स टू माइनस इंटू dv इक्वल टू माइनस dx/x. So therefore, integrating on both side, integrating on बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2v होल डिवाइडेड बाय 1 + v² इंटू dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx/x. तो अब अगर यहां पे देखो आप 2v/1 + v², इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो आप ध्यान से देखो, सो 1 + v² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज 2v, राइट, क्योंकि वन कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, एंड v² का डिफरेंशिएशन 2v किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तभी तो जाके ये f'(x/f)(x), यानी log mod f(x + c) बन जाएगा। आई होप ये कोरोलरी आपको याद होगा जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था। सो देयरफॉर log mod 1 + v² इज इक्वल्स टू माइनस log x + c, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/x, सेम यहाँ पे भी log x हो जाएगा। ठीक है, ln लिखने का मतलब है, मैं बार बार ln इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग log टू द बेस e को नेचुरल log यानी ln लिख के चलते हैं, जहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि बेस e है, बट एनीवेज मैं बोर्ड के हिसाब से उसे log कर देता हूँ। सो log यहाँ पे भी, log यहाँ पे भी, तो नाउ log mod 1 + v², लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो माइनस बन जाएगा, प्लस लॉग, इसे भी आप मॉड एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये क्या बन गया, लॉग मॉड 1 + v² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब क्या करेंगे, लास्ट फाइनल स्टेप क्या हो गया इंटीग्रेशन के बाद, v² को वापस से सब्सटीट्यूट करना है y/x। तो देयर फॉर y इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर log mod 1 + v², की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज y/x दी होल स्क्वायर इंटू x इज इक्वल्स टू c कांस्टेंट। सो देयरफॉर अब सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, log mod 1 + y² / x² इंटू x इज इक्वल्स टू c। सो देयरफॉर log, इन ब्रैकेट क्या कह दो, लॉग मॉड x² + y² होल डिवाइडेड बाय x² इंटू x मॉड क्लोज इज इक्वल्स टू c। सो देयरफॉर लॉग मॉड x² + y² अपॉन x इज इक्वल्स टू c इज अवर फाइनल आंसर। इस फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई फर्दर तो आप लिख सकते हो x² + y² इज इक्वल्स टू x इंटू e⁻c, उस e⁻c को वापस से एक नया कांस्टेंट c लिख दिया, सो x² + y² इज इक्वल्स टू xc, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लॉग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजा तो ये e⁻c बन गया, x² + y² वैसा ही है, ये यहाँ पे डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, एंड इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व x² + y² इंटू dx माइनस 2xy इंटू dy इक्वल टू 0। जरा देखो, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है और जो अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें सिर्फ साइन चेंज है, x² + y² इंटू dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। सो प्लीज ट्राई दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन, सब सेम है, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, बट प्लीज ट्राई दिस। ओके, कहाँ बताओगे भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो, या तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो।
So now let us move ahead with next question, question number 4. Solve x dy by dx minus y plus x sin y by x इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करो कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा कि नहीं आएगा। सो लेट अस मूव अहेड। एक्स में पावर क्या है 1, यहाँ पे भी पावर क्या है y 1। अब जहां पे साइन का फंक्शन लग गया है यहाँ पे आप पावर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो इसे छोड़ दो। x क्या आ गया, अगेन पावर क्या 1, यानी ये भी 1 है, इस टर्म का भी, सेकेंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, सब टर्म का पावर क्या है 1। ओके, इट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से बोल रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का भी टर्म है यहाँ पे। सो नाउ लेट अस मूव अहेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। गिवन homogeneous differential equation is x dy by dx minus y plus x sin y by x is equals to 0. So the very first step क्या है, put y is equals to vx. So therefore differentiating with respect to x, सो देयरफॉर ये क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाय dx। ये यहाँ पे यूवी रूल है। और सोचिए ये यूवी रूल अब आपको कितना इजी लग रहा होगा सॉल्व करने के लिए। सो नाउ देन क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे अगर मैंने मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट अस से इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर x dy बाय dx की जगह पे क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाय dx। फिर माइनस y की जगह पे क्या आ गया, v इंटू एक्स, प्लस x की जगह पे तो x ही रहेगा, एंड साइन ऑफ y तो रिप्लेस करना ही, तो y अपॉन एक्स, तो y की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, v इंटू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वी प्लस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर dv बाय dx माइनस vx प्लस एक्स इंटू साइन v इक्वल टू 0। ओके, सो ये v इंटू एक्स ये माइनस में है और यहाँ पे x इंटू वी, यानी दोनों सेम ही है ना, a इंटू बी या b इंटू ए, प्लस एंड माइनस गेट्स कैंसल आउट। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, सो एक्स स्क्वायर dv बाई dx प्लस एक्स इंटू साइन v इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहां से भी x को कॉमन निकाला जा सकता है, या यूं कह दो कि एक्स स्क्वायर इंटू डी अगर आप लिख रहे हो अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस साइन वी हो गया। अब ये एक्स एक्स कैंसल आउट, एक एक्स तो चला जाएगा, सो देयरफॉर ये बन गया एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन वी। सो देयरफॉर ये बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज डीवी अपॉन साइन वी इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स, पर यहाँ पे माइनस साइन है। सो नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv अपॉन साइन v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन कोसेक v dv इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन कोसेक v क्या होता है, सो इट इज लॉग मॉड कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। सो देयरफॉर लॉग मॉड कोसेक v
माइनस कॉट वी, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो ये बन गया प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सी। पर अब यहां पे पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं 1 अपॉन साइन वी हो जाएगा कोसेक वी, एंड माइनस कॉट क्या होता है, इट इज कॉस वी अपॉन साइन वी। यहाँ पे है प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू सी। सो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है लॉग मॉड 1 - कॉस वी अपॉन साइन वी प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू सी। सो देयरफॉर लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, इट इज लॉग ए प्लस बी, यानी लॉग मॉड 1 - कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू एक्स इक्वल टू सी। सो देयरफॉर अगर लॉग को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 - कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू एक्स इक्वल टू e⁻ c। तो देयरफॉर अब ये बन जाएगा 1 - कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू एक्स इज इक्वल टू e⁻c को मैं नया कांस्टेंट लेट से कैपिटल सी या C1 नाम दे देता हूं। अब v को रिप्लेस कर देंगे किससे, फाइनली मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, सो v विल बी रिप्लेस बाय y बाय एक्स। सो v के जगह पे क्या लिख देंगे, y बाय एक्स, तो ये हो गया x इन ब्रैकेट 1 - कॉस v के जगह पे क्या आ गया, y बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन y बाय एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू लेट से C1 x इन ब्रैकेट 1 - कॉस y बाय एक्स is equals to constant C1 into sin y by x. So this is our final answer. So now let us move ahead with next question, and very important question. Question number 5. Solve x square plus 6xy minus y square into dx plus 3x square minus 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हर एक टर्म का डिग्री क्या है, 2, राइट। फर्स्ट टर्म डिग्री 2, यहाँ पे भी 1 1, ये भी बन गया 2, ये ऑलरेडी 2 है, यस। सो नाउ यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर अगेन 2, फिर यहाँ पे भी पावर 1 1, यानी इस टर्म का भी डिग्री बन गया 2, और ये भी क्या है 2। सो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, सो होमोजीनियस इक्वेशन से इसे सॉल्व करेंगे, एंड जब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे तो वहां पे भी ये सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अलग मेथड से। सो प्लीज अभी होमोजीनियस से सीख लो, फिर नेक्स्ट काम आएगा तो प्लीज दोनों को बाद में इवेल्युएट करना, इससे आपको खुद इवेल्युएट कर पाओगे अपने दिमाग में भी किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस मूव अहेड। सिंस द given differential equation is homogeneous differential equation of degree 2, सो देयरफॉर अब इसे आप क्या करो, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, पर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। सो देयरफॉर अब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी ये पूरे को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा। सो ये बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में माइनस साइन को भेज दिया, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। सो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू vx, सो देयर फॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। सो देयरफॉर अब क्या बन जाएगा मेन क्वेश्चन, या यूं कह दो कि इसे नाम दे देते इक्वेशन 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, देयरफॉर v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस x² प्लस 6x, y की जगह पे क्या आ गया v इंटू एक्स, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा v इंटू एक्स का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x इंटू वी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया वी एक्स होल स्क्वायर। नाउ अब अगर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। सो देयरफॉर v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर से अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 6v माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। सो नाउ फर्दर एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 6v माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस v। So therefore, x dv by dx is equals to minus in bracket 1 plus 6v minus v square minus v in bracket, यह आ गया 3 minus 2v plus v square whole divided by 3 minus 2v plus v square। ओके, ये मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, यानी ये भी मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी मैंने इन शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन किया है। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अगर ऐसा रहेगा तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, सेम। ओके, सो नाउ मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज। सो ये हो गया -1 माइनस 6v प्लस वी स्क्वायर माइनस 3v प्लस 2v² माइनस वी क्यूब होल डिवाइडेड बाय, इसे अगर मैं हाईएस्ट ऑर्डर से लिखना चालू करूं या हाईएस्ट डिग्री से लिखूं तो ये हो गया v² माइनस 2v प्लस 3। इन द सिमिलर वे न्यूमरेटर में भी करेंगे तो ये बन गया -v³, ये है v² एंड प्लस 2v², यानी ये बन गया +3v², फिर -9v-1 होल डिवाइडेड बाय v² माइनस 2v+3। और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में x dv बाय dx एंड x dv बाय dx। सो अब इसे हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहां पे तो काफी टफ हो गया। अगर आप फैक्टर निकालने जाओ, क्वाड्रेटिक क्यूबिक सॉल्व करो तो भी आपको टफ पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो नाउ देयरफॉर x dv बाई dx, अब मैं क्या करता हूँ माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये बन गया v³ माइनस 3v² माइनस ऑफ, प्लस में बदल गया 9v, ये बन गया +1 होल डिवाइडेड बाय v² माइनस 2v+3। अब मैं क्या करता हूँ, सारे वेरिएबल्स को एक एक जगह पे रख देते हैं। सो देयरफॉर v² माइनस 2v+3 होल डिवाइडेड बाय
वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सो देयरफॉर अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन v² माइनस 2v प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसे इंटीग्रेट करे तो करे कैसे, ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। तो जरा एक बार यहाँ पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर को अगर आप एफ ऑफ वी मान लो तो ये क्या है, वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ v इज इक्वल्स टू 3v² माइनस 6v प्लस 9। 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, राइट। अब इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। अगर 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, v² माइनस 2v प्लस 3। क्या ये सेम है न्यूमरेटर जैसा, यस और नो? ये सेम है ना न्यूमरेटर, यस और नो? यानी कि मैं अब क्या करूंगा, इट मीन्स ये क्या बन गया, एफ डैश ऑफ वी अपॉन एफ ऑफ वी। सो इट इज लॉग मॉड एफ ऑफ वी प्लस सी, ऐसा बनना चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, ये बन गया यहाँ पे हो गया इंटू 3 और ये हो गया अपॉन 3। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 3। अब ये मैंने अरेंज कर लिया एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। सो देयर फॉर 1/3 लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। सो अब इस 1/3 को मैं अगर राइट हैंड साइड में भेज दूं तो क्या बन जाएगा, लॉग मॉड वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी इंटू 3 हो जाएगा। सो देयर फॉर लॉग मॉड वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1। अब इसे मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो ये क्या बन गया, प्लस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू 3c। अब लॉगरिदम की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, दैट अगर लॉग ए पावर m है तो उसे लिखा जा सकता है m लॉग a। यानी यहाँ पे अभी 3 log x है तो इसे मैं log x क्यूब लिख सकता हूँ, यस और नो? ठीक है। सो देयर फॉर लॉग मॉड, अब v को रिप्लेस कर दें या पहले चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो इट इज वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1, ये एक हो गया पूरा टर्म, इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी यानी लॉग ए इंटू बी। तो ये बन गया एक्स क्यूब मॉड क्लोज इज इक्वल टू 3c। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देयर फॉर लॉग मॉड वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब मॉड क्लोज एंड इज इक्वल टू 3c इज कॉन्स्टेंट। सो देयर फॉर अब मैं क्या करता हूँ, लॉग को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दिया तो ये बन गया वी क्यूब माइनस 3v² प्लस 9v प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई पावर 3c। ये भी एक कांस्टेंट है। सो देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर देते हैं, या रीसब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू y बाय एक्स। सो देयरफॉर ये बन गया y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3y² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 y बाय एक्स
प्लस वन इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, लेट्स से, सम कांस्टेंट c, वेयर c इज इक्वल्स टू ई पावर 3c। ठीक है। सो देयर फॉर अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटू एक्स क्यूब जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो देयरफॉर जो जो कट हो रहा है वो कट कर देंगे, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, पर अब इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड सीखेंगे तब इसे मैं वापस से सॉल्व करूंगा। ओके। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर द डे, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो कुछ डाउट हुआ तो पूछना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।